हे गाइस, कैसे हो? जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा एंसेस्टर लैंड के ऊपर काफी सारी आइस एंड फायर की पावर से रिलीज होने लगी थी, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग उसे रोकने की कोशिश करने लगा था और उसे ऐसा करता हुआ देखकर ली यांग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए चला गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ली यांग को सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करता हुआ देखकर यान लिनजुई कहने लगती है, बहुत ही मुश्किल होगा बट ये सब रोकना संभव हो रहा है और तुम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर वो अपने नाइफ से ली जियांग की तरफ हमला कर देती है। वही दूसरी तरफ से पर्पल फायर डीमन बुल किंग भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए ली जिहुआ और रेड किंग कोंग की तरफ हमला करने के लिए चला गया था, जो देखकर रेड किंग कोंग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करके उसे रोक देता है। वही दूसरी तरफ से जो नाइफ या लिनजुई ने ली जियांग की तरफ हमला कर दिया था, उसको ली जियांग ने भी नोटिस कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने स्वॉर्ड से उसके नाइफ पर अटैक करके उसे साइड कर देता है और फिर जाकर वो सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने पावर्स का यूज करते हुए उस पे हमला कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ली जियांग उड़ते हुए काफी सारा पीछे चला गया था। जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। वही दूसरी तरफ हम ली जियांग को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हार ना मानते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो सिल्वर टाइगर किंग के हाथों से पिट गया था, जिसकी वजह से वो नीचे आ गया था। लेकिन नीचे आने की वजह से उसका पैर इसके पास में फंस गया था, जो देखकर ली जियांग उससे बाहर निकलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, जो देखकर हमें मालूम चलता है कि उसके अंदर डार्क आइज डिवाइन वाइट की वाइटल सोल आ गई है, जो उससे कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने दो, ताकि मैं उसका यूज करते हुए सिल्वर टाइगर किंग को यहीं पर खत्म कर दूं। और ये कहकर वो ली जियांग के बॉडी को कंट्रोल करते हुए सिल्वर टाइगर किंग के पास आ जाता है, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग खुद से ही कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। इस डार्क आइज डिवाइन बार्ड का 2 वाइटल सोल्स है। और ये कहकर वो उससे कहता है, क्या तुम सभी जितने भी सील के अंदर कैद हो वे सभी भी क्या इतने ही एरोगेंट है? और साथ ही उस सील को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुमने उसे ब्रेक करके बाहर आ गए। और इसके बाद भी तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ बची हुई है, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है जो कि तुम उससे फाइट कर सको? ये सुनकर अब डार्क आइज भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी अचानक ली जियांग अपने बॉडी को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर डार्क आइज उसे सप्रेस कर देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉडी को जिस काम के लिए लिया है उसे बिना पूरा किए मैं तुम्हारी बॉडी को नहीं छोड़ सकता। और अभी डार्क आइज ये सब बकवास कर ही रहा था कि तभी सिल्वर टाइगर किंग ली जियांग के वजह लेते हुए उससे कहने लगता है, ली जियांग तुम्हारे अंदर तो अब एक बर्ड की सोल आ चुकी है और साथ ही तुम्हारा सरनेम ली है, इसलिए क्या मुझे तुम्हें बर्ड ली बुलाना चाहिए? और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उसको बर्ड ली कहकर चिढ़ाने लगता है, जो सुनकर तो डार्क आइज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसने बहुत ही तेजी से जाकर सिल्वर टाइगर किंग पर अपने फिस्ट से हमला कर दिया था, जिसपे सिल्वर टाइगर किंग भी अपने फिस्ट से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच पांचों की वर्षा होने लगती है। लेकिन आखिर में सिल्वर टाइगर किंग उस पर एक जबरदस्त पांच मार के उसे काफी दूर पीछे कर देता है और जिसके तुरंत ही वो भी उसके पीछे चला जाता है। वही दूसरी तरफ से डार्क आइज अपने आप को किसी तरह से संभाल लेता है, लेकिन तभी सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पेयर को लेकर वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से डार्क आइज को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता है। वो भी अपने स्वॉर्ड को लेकर सिल्वर टाइगर किंग से फाइट करने लगता है, लेकिन इस बार भी सिल्वर टाइगर किंग ने उस पर जबरदस्त हमला करके उसे पीछे कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे बिल्कुल भी मौका देने वाला नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही अपने इनफाइनाइट स्पेस से डार्क आइज पर हमला कर दिया था, जो देखकर डार्क आइज ने भी किसी तरह से अपने पावरफुल स्किल का यूज करते हुए उसके इनफाइनाइट स्पेस को ब्लॉक कर लेता है। पर तभी अचानक सिल्वर टाइगर किंग भी तेजी से उसके पास आ गया था और अपने स्पेस से उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से डार्क आइज ने उसे किसी तरह से ब्लॉक कर लिया था, लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से वो उड़ता हुआ थोड़ा सा दूर जा गिरा था, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी उसके पास जाकर अपने स्पेस से उसके सिर के ऊपर कुछ कर देता है, जिसकी वजह से डार्क आइज ली जियांग के बॉडी से बाहर आ गया था और वो वहाँ से तुरंत ही भागने लगा था, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, ओ अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो? और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेयर को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जो कि जाकर सीधा उस पर हिट कर गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आने लगा था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए वो जमीन के अंदर चला गया था, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी तुरंत ही अपने टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल देता है और उससे जमीन के ऊपर एक जबरदस्त हिट कर देता है, जिसकी वजह से डार्क आइज जमीन से बाहर निकलकर फिर से आसमान में भागने लगा था, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी उसका पीछा करने लगता है। तो ये देखकर अब डार्क आइज उससे कहता है, लड़के जब मैं अपनी पूरी पावर्स को फिर से वापस पा लूंगा तो तब मैं
तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो तेजी से वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्नो डीमन फ्रीजिंग चेन का यूज करते हुए उससे कहता है, लेकिन मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, तो फिर तुम उसे बदला कैसे लोगे। और ये कहकर वो अपने स्नो डीमन फ्रीजिंग चेन से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर डार्क आइस ने भी वहाँ पर किसी तरह की स्किल का यूज करते हुए उसके चेन से बच गया था और वो वहाँ से नीचे आकर एक लायन के स्टैचू में घुस गया था, जिसकी वजह से वो स्टैचू जिंदा हो गया था। और उस स्टैचू का यूज करते हुए डार्क आइस ने सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए चला गया था, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपने स्पेस से हमला करके उसे दूर कर दिया था। और जिसके तुरंत ही वो उसे अपने डीमन फ्रीजिंग चेन से पकड़ते हुए उसे अपने स्पेस से हमला करके उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से डार्क आइस भी उससे बाहर आ गया था और वो तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा था, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपने स्पेयर को अपने फुल पावर से उसकी तरफ थ्रो कर दिया था, जिसकी वजह से वो स्पेयर डार्क आइस के बॉडी के आर पार हो गई थी। इसकी वजह से उसका किस्सा वहीं पर ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग भी अपने लाइटनिंग हॉर्स पर बैठकर फिर से एंसेस्टर लैंड की तरफ चला गया था। अब सिल्वर टाइगर किंग को वहाँ फंसाता हुआ देखकर ली जियांग अपने बीस्ट को वहाँ से भागने के लिए बुला लेता है और फिर वे तीनों उस बीस्ट के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग रेड किंग कॉन्ग से कहता है, अगर तुम इसी तरह से वारमंगस का साथ देना कंटिन्यू करते रहे तो फिर मैं माउंटेन जी में जाकर तुम्हारे रेड थंडर क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अब सिल्वर टाइगर किंग की धमकी सुनकर रेड किंग कॉन्ग काफी जरा घबरा गया था, इसलिए वो तुरंत ही उन दोनों से कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझे अपने क्लैन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और ये कहकर रेड किंग कॉन्ग उस बीस्ट से नीचे उतर जाता है, जो देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, मुझे उम्मीद है कि आज तुमने जो फैसला यहाँ पर लिया है उस पर हमेशा ही मुकम्मल होगी। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से निकल गया था, जो देखकर अब ली जियांग और ली जी हुआ भी वहाँ से चले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद इधर रेड किंग कॉन्ग खुद से ही कहने लगता है, बस एक बार मेरे क्लैन के लीडर गोल्डन मार्शल गॉड बन जाए उसके बाद हमें किसी से भी डर नहीं रहेगा। और ये कहकर वो जो यान लिंजू की तरफ देखता है तो वो उसकी तरफ ही आ रही थी, जो देखकर रेड किंग उससे कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहती हो। इस पे वो बताती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर रेड किंग थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि क्या एक साथ काम करना, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने वारमंगस का साथ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं सिल्वर टाइगर किंग के धमकी से डर गया। जिसमें यान लिंजू उसको बताती है कि नहीं, आज तुम्हें अपने हकीकत के बारे में पता चला है इसलिए तुमने उनको छोड़ दिया। और साथ ही क्या तुम अपने होम टाउन वापस नहीं जाना चाहते हो या फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए माउंटेन जी के छोटे से कोने में रहकर सरना चाहते हो। और ये कहकर वो उसे आगे बताती है, अगर सभी छोटे छोटे क्लैन मिलकर एक साथ काम करे जैसे कि मेरा क्लैन और तुम्हारा क्लैन है, तो फिर हम भी इस मोर्टल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और अपना अस्तित्व बना सकते हैं। और इसके सिवा भी यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल हो रही है, जैसे कि हजारों साल पहले जितने भी पावरफुल लोग सील हो गए थे वे सभी भी उस सील को जल्दी से तोड़कर फिर से वापस आ जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि उन लोगों के बीच में फिर से पावर को लेकर फाइट हो, इसलिए अगर जब वो फाइट फिर से स्टार्ट हो जाएगी तो तब मैं भी उसमें भाग लूंगी, क्योंकि पिछली बार मेरा जन्म ही नहीं हुआ था उस फाइट में भाग लेने के लिए। तो उसकी ये बात सुनकर रेड किंग कॉन्ग उससे कहता है, तुम तो अपने नाइफ की तरह अपने डिसीजन को बहुत ही जल्द ले लेती हो। ये सुनकर अब यान लिंजू कहने लगती है, मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती हूँ कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या नहीं, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। साथ ही अगर इस दुनिया में लंबे समय के लिए टिके रहना है तो फिर मुझे तेज तरह होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम इस दुनिया में टिकर बाकी सभी लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। अब यान लिंजू की ये सब बातें सुनकर रेड किंग कॉन्ग भी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारी ये एडवाइस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए मुझे इसके बारे में अपने लीडर से एक बार पूछना पड़ेगा, जिसके बाद ही मैं तुम्हें आंसर दे पाऊंगा। ये सुनकर यान लिंजू उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगी। और ये सब बातें करने के बाद रेड किंग कॉन्ग अपने क्लैन की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद यान लिंजू एक पेड़ के ऊपर आ गई थी, जहाँ से वो सिल्वर टाइगर किंग को जाता हुआ देख रही थी, और वो उसे जाता हुआ देखते हुए खुद से ही कहती है, सिल्वर टाइगर किंग आइस एंड फायर की पावर्स को ब्रेक करके तुमने हमारे पूरे सिटी को बचा लिया, साथ ही तुमने डार्क आइस डिवाइन बीस्ट को मार के हमारे एंसेस्टर की भी मदद की, और इसी के साथ ही तुमने रेड किंग कॉन्ग को भी वारमंगस से फोर्सफुली अलग कर दिया, जिसकी वजह से मुझे उसके साथ काम करने का एक मौका मिल गया। इसलिए सिल्वर टाइगर किंग मैं तुम्हारे इस काइंडनेस को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। और ये कहकर वो आगे कहती है, क्योंकि तुम्हारा मकसद भी वारमंगस को कमजोर करना है, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे एहसान को अपने ऊपर रहने नहीं दूंगी और तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सिल्वर टाइगर किंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी तेजी से वारमंगस के होली ब्लेड सिटी की ओर जा रहा था। और दोस्तों, इसी कमाल के सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें।
हैं और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।